हमारी विधायिका सरेआम खुले में कहती हैं अभी मेरे 3 साल बचे हुए हैं, वोट नहीं दी तो पानी रोक दूंगी, पानी बंद कर दूंगी। तो टैंकर की राजनीति है सारी। टैंकर से विधायक को पैसा जाता है, आधे क्षेत्र में पानी आता है, आधे क्षेत्र में नहीं आता, और जहां आता है उसमें भी सीवर का कभी मिक्स पानी आता है, 2-2 दिन तक गंदा नाले वाला पानी आता है। मेरे हिसाब से यही मुझे उम्मीद है कि बीएसपी सीट निकालेगी। और हमारा भी यही विचार है कि हम इन्हीं लोगों को देंगे कि हम जब भी इनके ऑफिस में गए हमारा काम जाते ही हो जाता है। निगम का चुनाव होता है, ये क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उस पे लड़ा जाता है। अगर आप बात करें मोदी आएगा, मोदी करके जाएगा, तो मोदी निगम के काम करके नहीं जाए। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है तो भ्रष्टाचार तो अब एमसीडी में है, तो भ्रष्टाचार केजरीवाल का भी खुल के सामने आ रहा है, विधायक की पिटाई हो रही है। आयो है राजस्थान रो खुदरो ओटीटी प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एमसीडी का चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां रैली कर रही हैं। वहीं हम पहुंच गए हैं महावीर एनक्लेव के 137 नंबर वार्ड में। लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं इस इलाके के, उनसे राय लेते हैं क्या हाल चाल है इस एमसीडी चुनाव में 137 नंबर वार्ड का। देखो ये अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, सब अपने पूरे जोर लगा रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जो पार्टी का काम करेगा, जनता का काम करेगा। 15 साल से बीजेपी थी, एमसीडी में सरकार बनाई थी। क्या लगता है पिछले 15 साल में कितना काम किया है, कितना विकास किया है, क्या उन्हें फिर से आना चाहिए? ऐसा है कि कोई आए कोई जाए, हमारा अब आने वाली पार्टी से यही सवाल रहेगा कि जनता का काम किया जाए। तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जो जनता की बात सुनेगी, जनता के मुद्दे उठाएगी? क्योंकि इस समय चुनावी रैलियों में सभी पार्टियां बड़ी बड़ी बात कर रही हैं। पार्टी हमने सभी देखी है और पार्टी सभी आगे भी देखी जाएंगी, लेकिन हमें चाहिए अपने बीच का कार्यकर्ता, और उसमें हमें लगता है कि जो हमारी सुदेशवती हमारी बेटी के बराबर ही है, उसी को हम आशीर्वाद देना चाहेंगे। मतलब आपके वार्ड से बीएसपी सीट निकालना है? मेरे हिसाब से यही मुझे उम्मीद है कि बीएसपी सीट निकालेगी। कारण ये पहले देखा है इसको, ये जनता के बीच में अच्छा काम करती रही है। किसमें कंपटीशन चल रहा है, कौन सी पार्टी? देखो जी, हम तो इनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। इनकी बात का आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यक्तिगत राय क्या है? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी? भी यही है, इसी पार्टी को ही हम वोट देंगे। इन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम इस इलाके में किया हुआ। मोदी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे आप देश चला सकते हैं, केजरीवाल के नाम पे आज राज्य चला सकते हैं, पर अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको अपने क्षेत्र का कोई नेता और काम करने वाला नेता चाहिए होगा। आपको क्या लगता है जो जनता है दिल्ली की 250 वार्ड है, वो क्या देख के वोटिंग कर रही है? क्या वो जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसका काम, इस बार मैंने सुना है कि ऐप भी लॉन्च हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है उनकी हिस्ट्री जान सकते हैं, कितना पढ़ा लिखा है, कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या वो चीज़ें देखकर वोटिंग हो रही है, या फिर कोई चुनावी चेहरा, या फिर जो सिंबल है कमल, झाड़ू, हाथी, मतलब क्या देख के इस बार वोटिंग जनता क्या देख रही? कैंडिडेट देखती है, इस बार क्या करें? देखिए, जवाब तो आपके अपने प्रश्न में ही है। आपने मोदी जी का कमल बोल दिया, झाड़ू बोल दी, उन सभी पार्टी है जितने पार्टी बोल दी। पार्टी की कोशिश यही रहती है कि जैसे डबल इंजन जैसे नारे, और ये डबल केजरीवाल की सरकार हो, निगम में भी केजरीवाल हो, उनकी कोशिश इस चीज़ पे फोकस करने की रहेगी। पर क्षेत्र की जनता अब समझदार हो गई है, अपने बीच के काम करने वाले को, और उनका प्रोफाइल पीछे का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, और किसने क्षेत्र में समाज सेवा का काम किया हो, या पहला उनका काम आपस में क्या व्यवहार रहा हो, कैसा माहौल सौहार्द बनाया हो, और आपके बीच में सुख दुख में रहा हो या ना रहा हो। क्षेत्र की जनता को तो चूज वही करना चाहिए। पर पार्टी का एजेंडा सभी को पता है कि सभी पार्टियां आजकल डबल इंजन, सेंटर में मोदी तो राज्य में मोदी, केजरीवाल विधानसभा में है तो एमसीडी में, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है तो भ्रष्टाचार तो अब एमसीडी में है, तो भ्रष्टाचार केजरीवाल का भी खुल के सामने आ रहा है। विधायक की पिटाई हो रही है, गुलाब सिंह की पिटाई हुई है, वहाँ पे आपके अखिलेशपति त्रिपाठी के साले जनाब 35 लाख रुपए वापस देते हुए पकड़े गए हैं। कांग्रेस इस बार चुनाव में क्या हिसाब किताब है चुनाव का? इस बार दिल्ली में क्या कांग्रेस रेस में है? मेरे हिसाब से कांग्रेस को पिछली बार 19 या 21 सीट कुछ मिली थी। इस बार कांग्रेस ने युवाओं पे दाव लगाया है, और कांग्रेस का कोई वजूद तो अभी दिल्ली में ऐसा है नहीं। प्लस अगर 21 से 22 हो जाए तो बड़ी बात है, 22-21 से 15 हो जाए वो बहुत आसान काम है, वो आराम से होता दिख रहा है। बढ़ती नज़र नहीं आ रही है, घटती जरूर नज़र आ रही है। तो क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, महावीर एनक्लेव में क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं जो कि इस चुनाव में उठने चाहिए, जिससे जूझ रहे हैं यहाँ की जनता? महावीर एनक्लेव में, आधे महावीर एनक्लेव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आप पीछे नंदा ब्लॉक साइड, इस साइड जाएंगे
विजय एन्क्लेव साइड, तो पानी आज भी टैंकरों से आ रहा है। मेरे ख्याल से 52 या 53 टैंकर टोटल चल रहे हैं, जिसमें कि 11 सिर्फ सरकारी टैंकर हैं और 40 या 42 टैंकर वो हैं जो 1800 रुपये लेके लोगों को पानी देते हैं। और उन टैंकर का 20,000 रुपये महीना फिक्स है हमारी विधायिका जी के पास जाना। तो 7 से 8 लाख रुपए महीने का खेल है। नहीं तो जो पानी आधी कॉलोनी में आ सकता है, और केजरीवाल जी का नारा है कि हर घर में टूटी से जल पहुंचाएंगे, वो इस एरिया में क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या यहाँ पे जो मीठे पानी का नल नहीं है घर घर, या फिर पानी नल है पानी नहीं आता है? आधे एरिया में है, आधे एरिया में आज भी, जैसे पहले धर्मदेव जी थे विधायक भाजपा से थे, तो टैंकर की राजनीति है सारी। टैंकर से विधायक को पैसा जाता है, आधे क्षेत्र में पानी आता है, आधे क्षेत्र में नहीं आता, और जहां आता है उसमें भी सीवर का कभी मिक्स पानी आता है, 2-2 दिन तक गंदा नाले वाला पानी आता है। क्या स्थिति है महावीर इनक्लेव की, क्या क्या समस्याएं हैं महावीर इनक्लेव? भैया भद पिट गई है इसकी तो कॉलोनी की। जब से ये काउंसलर साहब आए हैं तो इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, लेंटर माफिया हो गए। उसके बाद आप देख लो दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, जो सीवर ये कच्चे पड़े हैं, मकान बह गए हैं लोगों के, लोग दुआ बार बार तोड़वा के बनवा रहे हैं। अब उनका तो कोई रीजन नहीं। काउंसलर से शिकायत नहीं करते, ये समस्या लोग बता रहे हैं कि नाली पानी को जो पहले ये काउंसलर थी 10 साल पहले, तब इन्होंने सीवर लाइन डाली थी, तो हमारे को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं था। उन्होंने बढ़िया काम किया था सीवर का पहले। अब जो नई लाइन डाली वो कच्ची पड़ी हुई है, और उसकी कंप्लेंट किसके पास करें? दिल्ली गवर्नमेंट के पास करें। उन्होंने कहा हमने तो बढ़िया काम किया है। लेकिन अब ये दिक्कत है, ये जो पहले फ्लू हो जाता था, पानी निकलता था बाहर, अब ये है ना, ये मकानों के अंदर जा रहा है, ऐसा मकान भी डैमेज हो रहे हैं। अब इस चक्कर के अंदर ये है कि इन्होंने पहले 10 साल इन्होंने प्रशासन रहा, इन्होंने काम किया, इसके अकॉर्डिंग हम इन्हीं के साथ हैं। ये जो मैडम सुदेशवती हैं, ये बीएसपी जो कैंडिडेट है उनके साथ। बीजेपी का क्या हाल है आपके वार्ड? भैया बीजेपी वन टाइम निकल गई थी, किसी कारण उस पता नहीं कैसे निकली कैसे नहीं निकली, लेकिन उनका काम जीरो रहा हमारे वाले तो। हाँ, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया हमारे साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है 137 नंबर वार्ड में? समस्या पहले नहीं थी, अब पिछले 5 साल। ये बताइए 2017 से 2022 तक क्या विकास हुआ है जो आपको अच्छा लग रहा हो 137 नंबर वार्ड से, मतलब जिस कार्य से आप संतुष्ट हो अपने पूर्व पार्षद के? विकास हुआ पर इतना नहीं हुआ जितना पहले सुदेशवती जी थी, उससे पहले बहुत विकास हुआ है। पर अभी क्या क्या कमियां हैं, अभी क्या क्या कमियां आपको? देखिए, मैं यहीं S2 ब्लॉक में ही रहता हूँ, और यहीं पे मेरा पिछले 5 साल से मेरा अभी तक रोड भी नहीं बना है वहाँ पे। और पूरी कभी कंप्लेन नहीं किया आपने पार्षद से या अपने विधायक से, भावना गौड़ है, कि हमारे यहाँ रोड नहीं बना, समस्या है, राजधानी में रहते हैं, केजरीवाल वादे? एमसीडी में जो भी काउंसलर होता है, आपको ही पता है, ये क्षेत्रीय समस्या होती है। क्षेत्रीय के पार्षद जो है, आप क्या कहते हैं? एमसीडी के पार्षद आते हैं, हर हमेशा बारिश में बहुत बुरा हाल होता है वहाँ पर। पार्षद से आपने शिकायत की जो 2017 से अभी तक? कंप्लेंट भी दी है। क्या कहते हैं? अभी तक रोड नहीं बना है वहाँ पे। कुछ कहते हैं जवाब? हाँ, कहते हैं कि आने दो, अब इलेक्शन आ गया, आधार संहिता लग चुकी है, तो अब इस चक्कर में अभी हम बना नहीं पाएंगे। अब जो भी होगा इलेक्शन के बाद आप हमें समर्थन दीजिए, फिर हम करते हैं। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, केजरीवाल के पोस्टर लग रहे हैं हर जगह, डेंगू पे वार, आपकी सरकार, तो क्या कुछ वार हो रहा है यहाँ पे फॉगिंग वगैरह के लिए, डेंगू मलेरिया के लिए, छिड़काव के लिए? ये एक बार ही आए थे बस, उसके बाद तो नहीं आए वो। उसके बाद कोई हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया ना कोई। एक बारी बस वो एमसीडी वाले आए थे, वो घर घर थोड़ी इंक्वायरी करने की, आपके घर में कोई बीमार या कोई मच्छर वगैरह तो नहीं। मेन मुद्दा क्या है 137 नंबर वार्ड का? क्या लगता है किस मुद्दे पर इस बार जनता चुनाव दे रही है, आप क्या सोच? मुद्दा ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। हाँ, सड़कें प्रॉपर होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, नाले नदी साफ होने चाहिए टाइम से। यहाँ पे बरसातों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, यहाँ इतना पानी जल भरा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। नालियों की स्थिति आपके सामने कैमरे में देख सकते हैं, नालियाँ जो हैं लबालब भरी हुई हैं कचड़े से। ये देख लीजिए, आप अपने सामने ही देख लीजिए पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है इस इलाके का, क्या नहीं हुआ है। तो हमारे मुद्दे यही हैं कि हमारा क्षेत्र, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। ये थी कुछ आम लोगों से बातचीत, साथ ही साथ कुछ बसपा कार्यकर्ताओं से बातचीत। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महावीर एनक्लेव 137 नंबर वार्ड से कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है, कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया? क्या पूर्व काउंसलर जो कि 2017 से 2022 तक थे, क्या उन्होंने यहाँ पे कुछ विकास कार्य किया? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं किया है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ कौन सी पार्टी ज़्यादा सीट निकालने वाली है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं दिव्यांशु, जल को दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।